ceremony is especially related to my dear student Raj Kapoor Singh, who has been my student. Since we have gathered here in this ceremony to focus what is the importance of English language at present time, as far as our knowledge is concerned, I am addressing in English language because we have to give the importance the language English at this time. Many students are preparing for great competition like IIT, NEET at this time, and the students who are preparing for this competition not related only the urban area. At this time you can easily find the students who are preparing this high voltage competition in this rural area. Raj Kapoor sir, who have given this opportunity to attend this ceremony. I know it very well. First of all, I cannot forget those days when he tried to do the best for the students who belong in rural area. First time he organized this very big competition. I know it very well, and this competition was taken in Larwa Junior School, and the students who have been topper from this competition, I must have to say the students belonging to me at that time. I was working as a teacher in Ganesh Singh Education Academy, and I know it very well. The first topper and second topper, both students belongs to me. Those students were my students, and one of them has cracked a NEET examination and he is doing MBBS from Gorakhpur Medical University. So it is very, very good opportunity for us, and his welfare society and urban did well in this field, and I would like to give the most credit of this success in which the students enhancing their knowledge and to understand the importance of English language. And this credit also goes to such a teacher like Raj Kapoor sir. And this book I think that will play भी है, शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, और यहाँ पे समाज की कुशल सदस्य भी है। और इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता जब एक किताब लॉन्च किया जाए, क्योंकि जब समाज के सभी कुशल सदस्य मिल के काम करते हैं तो समाज को बेहतर दिया जाता है। और यहाँ पे आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया है, तो मैं अतिथि के रूप में तो आतिथ्य आपका स्वीकार है, परंतु सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूँ। राज कपूर को मैंने उस समय पढ़ाया था जब मुझे याद है कि मैं क्लास 4th में यहाँ श्री गोपन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में मैंने अपने करियर की सबसे पहले शुरुआत ऐसे प्राइमरी टीचर की, और राज कपूर बहुत होनहार विद्यार्थी था। उस समय ये मेरे पास आता था गणित के अपने प्रश्नों को पूछने के लिए। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जितने भी वहाँ विद्यार्थी थे उनका मन गणित पढ़ने में नहीं लगता था, जबकि ये कि सर मुझे ये सवाल नहीं आया, मैं बहुत पूरे मनोयोग से इसको पढ़ाता था। मुझे बहुत खुशी है कि आज राज कपूर इस लायक हो गया कि वो एक किताब लिख चुका है, और उसके इनॉग्रेशन सेशन में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इसके लिए मैं राज कपूर को बहुत बधाई देता हूँ कि राज कपूर ने वो काम किया जो मैंने आज इस समय 40 साल की उम्र में
मैंने अभी एक ही किताब लिखी है और समाज को दिया है, और राज कपूर इतनी कम उम्र में उसने किताब लिखा, इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहां तक कि धन्यवाद इस ग्रामीण क्षेत्र में इतने बेहतरीन आयोजन की संचालन कर रहे हमारे विद्यार्थी रहे, और वर्तमान में सीवान में शिक्षा विभाग को आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से आलोकित कर रहे श्री सुरेंद्र कुमार जी, पुस्तक विमोचन समारोह में अपनी गौरवशाली उपस्थिति से इस समारोह को आलोकित कर रहे मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपारानी के पूर्व मंत्री और समाज को अपने उत्तरोत्तर दायित्वों से मजबूती प्रदान कर रहे श्री अश्वनी कुमार सिंह जी, हमारे बीच इस समारोह को सम्मान प्रदान कर रहे डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी, से निकल सकते थे और तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, अगर तुम दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, अगर तुम दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। शिक्षकों की जो नैतिक जिम्मेदारी है समाज को बदलने की, समाज को संभालने की, समाज को संभालने की, राज कपूर जी ने और उनकी टीम ने, यहाँ उपस्थित विद्वानों ने उस अपनी जिम्मेदारी का अक्षरशः अनुपालन किया है। और एक अंग्रेजी का ये पुस्तक जो व्याकरण हमारे अंग्रेजी भाषा के लिए मजबूती प्रदान करने वाला पुस्तक है, उसे लॉन्च करके, उसे समाज को देकर के, वो बच्चों के बीच में भेज करके आपने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए आप राज कपूर जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये पुस्तक जो सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से, अदर जो स्टेट के बोर्ड से, उससे रिलेटेड बेहतर सिद्ध हो और अधिक से अधिक इसकी प्रतियां समाज में जाए, बच्चों तक जाए, वो पढ़े और लाभान्वित हो, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षक वो आईना होता है जिसमें समाज अपनी जुल्फे संवारा करता है। ये और बात है कि शिक्षक के प्रति समाज का नजरिया बदला है। शिक्षकों का सम्मान जो पूर्व काल में रहा, जो हम लोगों ने दिया, आज की युवा पीढ़ी शिक्षक को वो सम्मान नहीं दे पा रही, और उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षकों की भी कुछ कमियां रही हैं। लेकिन फिर भी शिक्षकों में वो ताकत है, शिक्षकों में वो ऊर्जा है कि वो समाज की व्यवस्था बदल सकता है, लोगों की सोच बदल सकता है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला सकता है। और वही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास राज कपूर जी और उनके साथियों का है। हम कोशिश ही न करें, शिक्षक की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज एक शिक्षक को नकारा साबित कर रहा है, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत को प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहा है। लेकिन आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज को हमेशा सदैव से शिक्षकों ने ही दशा और दिशा देने का काम किया है। राजनीतिक क्षेत्र से भी लोग यहाँ विराजमान है, अश्वनी बाबू है यहाँ, उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन कहीं उनसे भी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की रही है, क्योंकि शिक्षकों का जो दायित्व है वो नींव निर्माण का दायित्व है, जहां से एक मजबूत भवन का निर्माण होता है। शिक्षक बनने की जिम्मेदारी ईश्वर हर किसी को नहीं देता, क्यों सर? भगवान हर किसी को शिक्षक बनाता ही नहीं, वो अपने कसौटी पर कसता है और उसे ऐसा लगता है कि ये शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो वो ईश्वर से शिक्षक बनाता है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन शिक्षक एक निर्माणकर्ता के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जब भी शिक्षक अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से भान कर लेता है, तो समाज को आसमान पर पहुंचाने का काम भी करता है और समाज को सिकंदर जैसा व्यक्तित्व देता है। तो हमारी जिम्मेदारी जब बढ़ी हुई है, तो ऐसे में राज कपूर जी ने एक बहुत ही सार्थक पहल की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपने अंग्रेजी में लिखा, आपकी टीम हिंदी में लिखेगी, व्याकरण संस्कृत में लिखेगी, अन्य अन्य विषयों में भी जो बारीकियां हैं जिनसे बच्चे पढ़ करके काफी लाभान्वित हो सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर भी आप रेखांकन करेंगे, उन्हें लिखने का काम करेंगे। ये और बात है कि गांवों से निकल करके बाहर
बेहतर करने की जो कोशिश है नौजवानों की, वो बहुत सार्थक हो रही है और हमारी सोच बदल रही है और हमारे सोच के साथ ही समाज की कार्यक्रम भी हो रहा है। डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी जो पूर्व में इस क्षेत्र में ही प्रवक्ता रहे, इस संविधान में प्रवक्ता है, आपने भी हिंदी पर कहा कि हमारी मूल भाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जिसकी जिस भाषा में पकड़ होती है, जिसकी काबिलियत होती है, वो अपने काबिलियत का प्रदर्शन करता है। काम सोचते रहने से नहीं होना है, करने से ही होना है। हम लोग संस्कृत की एक पंक्ति पढ़े थे कि उद्यमे नहीं सज्जन्ति कारणानि मनोरथे नहीं सिंहस्य शुद्धस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, आपके करने से कुछ होता है। तो ये युवा पीढ़ी जो एनर्जी से भरपूर है, जिसके अंदर क्षमता बहुत बड़ी है, वो अपनी क्षमता को सकारात्मक वे में समाज को दे रहा है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। और आज ये जरूरत है कि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है वो आगे आए, वो ग्रामीण अंचल में ऐसा कार्यक्रम करे, पिछड़े क्षेत्रों में, अति पिछड़े क्षेत्रों में जाकर के इस तरह का कार्यक्रम करे, नौजवानों को जगाए, शिक्षा से जोड़ने का प्रयत्न करे। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ समाज को मिलने वाला है, हमारे नौजवान साथियों को मिलने वाला है। और हम अपने आप को छोटा न समझे। राज कपूर जी, मैंने इस बात की जिक्र कई बार की है कि हमारा छोटा छोटा प्रयास बड़ा स्वरूप धारण कर सकता है। जितने भी बड़े लेखक हुए वो अपनी शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी किताबों से, इन्हीं बारीकियों से, इन्हीं छोटे छोटे गांवों से निकल करके उन्होंने बेहतर करने का प्रयत्न किया और आज इतिहास में चर्चित है। एक छोटा सा बालक बगल में लड़के ना कर रहे हैं, तो उसका बोल दो ना। एक शेर मुझे याद आ गया है, क्योंकि मुझे जो याद आ जाता है वो मैं कह के पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन इतिहास में वही याद किया जाता है जो बेहतर कुछ अलग लीक से हट कर करता है, जो लकीर का फिक्र नहीं है, जो अपना लकीर स्वयं बनाता है, जो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से समाज को बदलता है, समाज में अपना स्थान बनाता है, उसी को ये दुनिया युग युगांतर तक याद करती है। जियो तो ऐसे कि सबके आस में जिंदा रहो। बहुत सारे हमारे मित्रों ने शायरियां पढ़ी, सिकंदर जी ने भी पढ़ा, आदरणीय प्रवक्ता जो कोचिंग चलाते हैं मेहरबान में सर, वो भी कई सारी शेर शायरी सुनाए। तो हम जैसे लोग जब शेर शायरी सुनते हैं तो हम लोगों का शेर अंदर का है वो जागृत हो जाता है। जीवन तो ऐसे कि सबके आस में जिंदा रहो और काम करो ऐसा कि विश्वास में जिंदा रहो। खाना सोना मर जाना ये भी कोई जीना है। अरे मरो तो ऐसे कि इतिहास में जिंदा रहो, मरो तो ऐसे कि इतिहास में जिंदा रहो। काम हमेशा चलत कर जाइए। दुनिया में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक गुब्बारे वाले के ट्राली से एक गुब्बारे का लाल वाला गुब्बारा उसके गुच्छे से निकल करके आसमान की तरफ उड़ने लगा। बच्चा उस लाल वाले गुब्बारे को बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देखता रहा। धीरे धीरे उसके कदम उस दुकानदार के पास पहुंचे और उसने कहा, अंकल जी मुझको एक गुब्बारा दे दीजिए। जब गुब्बारा वाला गुब्बारे के छल्ले से गुब्बारा निकालने लगा तो उसने कहा कि नहीं, ये दूसरे कलर वाला गुब्बारा हमको नहीं चाहिए, हमको लाल रंग वाला गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे वाले ने कहा कि लाल रंग वाला गुब्बारा तुमको क्या होगा, इसमें बहुत सारे कलर के गुब्बारे हैं, सफेद है, ब्लू है, ग्रीन है, तुम चाहो तो कोई भी ले सकते हो। बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे लाल वाला गुब्बारा ही चाहिए। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि लाल वाला गुब्बारा तुम्हें क्यों चाहिए? उसने कहा कि लाल वाला गुब्बारा इसलिए चाहिए कि लाल वाला गुब्बारा आसमान में उड़ता है, लाल वाला गुब्बारा आसमान में उड़ता है। दुकानदार उस बच्चे की भावनाओं को समझ गया। उसने अपने गुब्बारे के छल्ले से एक सफेद वाला गुब्बारा निकाला, उसे भी छोड़ दिया। वो गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ने लगा। फिर नीला वाला निकाला, फिर हरा वाला निकाला, फिर पीला वाला निकाला। सारे गुब्बारे, सारे कलर के गुब्बारों को निकाला और छोड़ा तो आसमान की तरफ उड़ने लगे। तो बच्चा देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि तो सारे गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं। तब उस गुब्बारे वाले ने जो बच्चे से कहा, उस पर आप ध्यान देंगे। गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा, ये गुब्बारा जो लाल वाला तुम मांग रहे थे, तुमको लग रहा था कि रंग के कारण ये गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है, तो रंग के कारण गुब्बारा आसमान में नहीं उड़ता है, गुब्बारा उड़ता है उसमें भरे हुए हवा के कारण। और हवा भरने की ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर
अंदर होती है। हवा भरने के कारण ऊर्जा हर शख्सियत के अंदर है। जो जितना अपने अंदर ज्ञान का हवा भरेगा वही उतना आसमान का उड़ेगा। इस बात का ये गुब्बारा प्रभाव देता है। कहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है, कैसे छोटे छोटे विद्यालयों से पढ़कर के ये बच्चे आज निकल करके समाज में इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, इस समाज को बेहतर देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राज कपूर के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए मैं तालियां आप सभी से निवेदित करता हूं। जिंदगी में सोच आपकी बेहतर होगी तो आप बड़ा कर जाएंगे, अगर सोच आपकी पॉजिटिव है तो आप बड़ा कर जाएंगे। डेविड और गोलियत की कहानी हम लोग पढ़ा करते थे, जो बाइबिल का एक छोटा सा प्रसंग है। डेविड नाम का गड़ेरिया और गोलियत नाम का एक राक्षस। गोलियत राक्षस जिस क्षेत्र में रहता कोई जाता ही नहीं, लोग डरते घबराते, जो भी जाता वो मार के खा जाता। जब डेविड अपने भेड़ों को चराते हुए उस क्षेत्र में गया तो लोगों ने रोक दिया, क्या करने जा रहे हैं? तो मैं भेड़ों को चराने जा रहा हूं। तो उनको पता नहीं इधर गोलियत नाम का राक्षस रहता है, जो भी जाता है उसे मार के खा जाता है। डेविड ने कहा कि गोलियत नाम का राक्षस रहता है, लोगों को मार के खा जाता है, आप लोग कभी उसको मारने का भगाने का प्रयत्न नहीं करते। तो लोगों ने कहा कि वो इतना विशाल है कि उसको मारा नहीं जा सकता। लोगों ने कहा कि वो इतना विशाल है कि उसको मारा नहीं जा सकता। छोटा सा गड़ेरिया जो भेड़ों को चराने का साहस रखता था, उसने कहा कि आप ये क्यों सोचते हैं कि वो इतना विशाल है कि उसको मारा नहीं जा सकता? आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो इतना विशाल है कि उस पर लगाया गया कोई निशाना चुप ही नहीं सकता? और डेविड गड़ेरिये ने गुर्देल से मार करके गोलियां जैसे विशाल राक्षस को जमीन पर गिरा। तो मैं एक शेर पढ़ करके, चूंकि अश्वनी भाई के पास समय नहीं है, उनको चलने का है नाम चेतना रुक जाना ही चलता है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस पंक्ति को कहीं सुना नहीं होगा। पहली बार अपनी जुबान से अभी स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह में मैंने पढ़ा था, और आज दूसरी बार पढ़ रहा हूं कि चलने का है नाम चेतना, चलने का है नाम चेतना, रुक जाना ही चलता है। और दीपक देखो अंधकार से रात रात भर रहता है। कर्मवीर दुनिया के अंदर कभी नहीं घबराते हैं, बाधाओं का शीश कुचलकर अपनी राह बनाते हैं। हार गया जो हिम्मत यारो, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पर झंडा वही वीर लहराता है। अरे बाधाओं से घबरा जाना, भारी भूल तुम्हारी है, और कोशिश जारी रखो निरंतर, अंतिम जीत तुम्हारी है। कोशिश जारी रखो निरंतर, अंतिम जीत तुम्हारी है। मैं आप सभी के इस बेहतर कार्य के लिए उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी जब इस तरह के पुस्तक आपके लिखे जाएंगे तो हम लोग भी उसकी हिस्सेदारी करेंगे, हम लोग भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो सहयोग हम लोगों से बन सकता है आप आदेश करिएगा, हम लोग उपस्थित रहेंगे, हर तरह से विद्वानों को जुटाने का काम करेंगे। ऐसे और भी बड़े बड़े स्टेट लेवल के विद्वान प्रोफेसर्स को हम लोग बुलाएंगे आपके कार्यक्रम में। हम लोगों से बहुत सारे प्रोफेसर हम लोग के मित्र हैं जो संपर्क में हैं, बड़े बड़े विद्वानों से भी हम लोग साथ संगत में हैं, और बड़े बड़े अश्वनी भाई जैसे नेताओं से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उन चेहरों को भी हम लोग बुला करके इस कार्यक्रम को और भव्य और विशाल स्वरूप प्रदान करेंगे। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। अगर तुम ही नहीं होगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी और पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो ये सरजमीन हम सफर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहे मुझको और भाटपारा विधानसभा 340 को अश्वनी सर की जरूरत है, अश्वनी सर की जरूरत है। इस शुभकामनाओं के साथ में आज पुस्तक विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजक भाई राज कपूर जी, इस पुस्तक में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज मौर्य जी, आकांक्षा तिवारी जी और एसके सिंह जी यहाँ पर उपस्थित, उन लोग के साथ ही बता रहे थे उदय भाई, यहाँ छोटे भाई है। उदय भाई हम लोगों से 7 साल सीनियर है पढ़ाई में। ये जरूर है कि छात्रानी जो करता है, हम छात्रानी करते थे तो बड़ों साथ वालों से भी और बड़े वालों से भी साथ तो होता ही होता है। और इस कार्यक्रम में हम लोग के साथ ही संघर्ष दिन रात अपने क्षेत्र में कर रहे हैं भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई लाल बहादुर सिंह जी, सरोज जी, सुरेंद्र जी, संजय जी, पुनीत जी, धनंजय जी, उपस्थित जितने भी यहाँ पे तमाम विद्यालय परिवार के प्रिंसिपल, प्रबंधक, अध्यापक साथी यहाँ उपस्थित हैं और विधायक के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ।
जैसा कि आपने अभी उदय भाई को सुन लिया है, हमें लगता है कि हमको सुनने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। उदय भाई इतना अच्छा बोलते हैं कि इसलिए हम इसलिए चाह रहे थे पहले बोलते चले जाए, मुझे बोल लिया है मतलब मेरा रहने जाएगा, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम लोग सीखते हैं दिन रात, हम कुछ उससे प्रयास करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिहार बॉर्डर पे तो हम लोग आए तहसील क्षेत्र में और एक गाँव भी बिहार बॉर्डर पे है, और इस क्षेत्र में इस तरह की सोच रखना और अपने ही क्षेत्र में अपने ही गांव में पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम रखना कहीं न कहीं एक बहुत बड़े हृदय का परिचय है। क्योंकि लोग ऐसा काम करते हैं, कोई बड़े तरह का चुनाव करते हैं, वहां जाएंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा चाहे जैसे भी हमारा पुस्तक का प्रचार होगा, लेकिन कहीं न कहीं इस टीम का ये जरूर सोच है कि इस क्षेत्र में, इस पिछड़े क्षेत्र में जो शिक्षा के माध्यम में तमाम तरह की चीजों से पिछड़ा हुआ, जागरूकता के मामले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम करके हमें अपने विद्यालय के तमाम विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षक बंधुओं को, छात्र छात्राओं को जागरूक कर सकते हैं और इस पुस्तक की सरलता के लिए हम सबको इस पुस्तक से जागरूक कर सकते हैं, तो उनका लाभ पहुंचा सकते हैं। अभी तमाम बातें यहाँ हो रही थी, कुछ भाई नराज कपूर जी ने कहा कि भोजपुरी हमें अपनाना है, सम्मान उसका करना है, हिंदी का भी सम्मान करना है, लेकिन अपने प्रोफेशन में अंग्रेजी को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ पुस्तक के पटल पे लड़ना है, कंपटीशन देना है, तो कहीं न कहीं अंग्रेजी को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हमसे अधिक जो और भी देश हैं अंग्रेजी को सरल समझते हैं, और तो हमारी भाषा की जो वही होगी, हम उनके पैदल बैठकर उनसे बात कर सकते हैं, उसको कंपटीशन में बैठ सकते हैं। आज शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है यह शिक्षक ही बता सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से यह शिक्षक का निर्माण हुआ है और उसी शिक्षक के माध्यम से समाज का निर्माण हुआ है। शिक्षक वो एक ऐसा शीशा है, आईना है, यह ड्रेसिंग रूम में पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग रूम में पड़ा हुआ शीशा होता है, उसे देखकर आदमी समझता है, सीखता है। उसी तरह हम शिक्षक को देखकर, उसको पढ़कर, उसको सुनकर, उसके चरित्र, उसके गुण के निर्माण को देखकर हम अपना निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ पूरा धरती पर बैठा हुआ हर मानव शिक्षक को आदर की भाव से देखता है। अभी उदय भाई ने कहा कि शिक्षक का सम्मान कब हुआ, हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि जब शिक्षक फिर से शिक्षा के समय केवल शिक्षा की बात करना शुरू कर देगा, शिक्षक का सम्मान कोई छीन नहीं सकता। कहीं न कहीं हम उस समय को दूसरे तरफ थोड़ा सा भी, कुछ देर के लिए भी हम भ्रमित रहते हैं, तो हमारा आज का युवा, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, आज के युवा इतने जागरूक हैं कि पहले आप भी मानते होंगे, पहले आज के समय में लोग नेगेटिव चीज उठाते हैं, बाद में हम जो बोल रहे हैं ना, हो सकता है बहुत ऐसे लोग जिसको कभी खोज रहे होंगे तो सुनने में, बहुत ऐसे लोग होंगे जो अच्छाई खोज रहे होंगे। तो समाज में आज भी और खास तौर पे छात्र छात्राओं में जिनकी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया है, वो लोग आपकी हमारी कमी देखते हैं। तो समाज नहीं ऐसा देख रहा। हम तो कहते हैं समाज नेगेटिव चीजों को पहले उठाता है, अगर नहीं उठाता तो आज समाज में नशा नहीं होता, नहीं उठाता तो समाज असंस्कार विहीन नहीं होता। अगर समाज नेगेटिव चीजों को नहीं उठाता तो अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीने का प्रयास करता। मैं तो कहता हूं जितने ज्यादा लोग शिक्षित हो चुके हैं तो सबसे कम अनपढ़ से बात करना चाहते हैं, जितने लोग धनवान हो चुके हैं सबसे कम निर्धन से मिलना चाहते हैं, जितने लोग बलवान हो चुके हैं सबसे कम कमजोर लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। जब तीनों चीजों का तो सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे तो कहा जाता है बल, धन और विद्या, तीनों चीजें दूसरे के लिए उपयोग के लिए होती है। अगर प्रभु ने आपको दिया है तो दूसरे को, अज्ञानी को शिक्षा दीजिए, निर्धन को अपने धन का सहयोग करिए और निर्बल को अपने बल
से बलवान बनाइए, नहीं तो एक कूड़े के समान है। लेकिन आज आप उदाहरण देखेंगे, जो जितना पढ़ लेता है अनपढ़ से कैसे देखता है, अपने बगल में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने टोले में अगर हम थोड़ा सा शिक्षक के लिए करें, हर आदमी उसमें जागरूक होना चाहिए। हमारे अगर हाई स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है तो हमारे पीछे बैठा, हमारे बगल में घर में 5 में लड़का 5 में पढ़ रहा है, उसमें अगर ध्यान देगा उसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। आज शिक्षा के गुणवत्ता के अभाव में, जो शिक्षा का गुणवत्ता का अभाव जो हुआ है, पहले हमारे पूर्वज 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, पढ़ते थे, तो आज अपना एप्लीकेशन थाने में, तहसील में, ब्लॉक में वो लिख देते हैं। लेकिन आज हर चौराहे पर वो विद्यालय है और कोचिंग सेंटर है, लेकिन हमारा पढ़ा हुआ छात्र अपने सिपाही से बात करने में संकोच कर रहा है। ये विषय है, यह सवाल खड़ा है कि हमारी शिक्षा देने में और हमारी शिक्षा लेने में कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बिगड़ी। हम नागरिक अधिकार बता नहीं पा रहे, हम समाज में जवाबदेही के लिए निर्माण नहीं कर पा रहे। आज के समय में अधिकारी को भगवान समझा जाता है, लेकिन पहले का पूर्वज हमारा कहता था आप पब्लिक सर्वेंट हैं, कोई जवाब दीजिए। क्यों ऐसा हुआ है? कहीं ना कहीं हम शिक्षा को केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए, डिग्री के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे नौजवान का निर्माण अपने अधिकार, अपने चरित्र, अपने समाज में योगदान देने के उस निर्भरता पे बात करने के लिए कोई भी उसका नहीं होगा। आप किसी छात्र से पूछिए कि आप क्यों पढ़ते हो, तो पैसा कमाने के लिए। आप किसी छात्र से पूछिए क्यों पढ़ते हो, मुझे अधिकारी बनना है। कोई छात्र नहीं कहता कि मुझे समाज में योगदान देने के लिए पढ़ना जरूरी है, मुझे स्वस्थ मानव होने के लिए जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, मुझे पूरा मानव बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसकी बात नहीं होती है। इसकी बात का कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। हम लोग मंच से बोलेंगे, माइक से बोलेंगे तो नेता की भाषा हो जाए। कापी किताब घर में दाल रोटी, जो दौलत के चक्कर में बाप दिन में तारा देखा था, अपना लड़का के आंख में बुढ़ापा के सहारा देखा था। अफसोस था ये बात के भाई हमारा वो लड़का अपने बाप के पैसा के साथ थिएटर में गर्लफ्रेंड के साथ सैयारा देखा था। ये बड़ी गलत बात है। अगर गार्जियन हमारे पैसे पास की वजह से आज मुझे और आप सभी को आने का, आमंत्रित होने का मौका मिला, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ जिस मंजिल तक पहुंचाए हैं हमारे एनजीओ को, मैं बिल्कुल दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। राज कपूर सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Firstly, I would like to say thank you to everyone for participating to make this program successful. And I will take only 5 minutes to complete this program. And I would like to share some information regarding this book. And you know that if any students of the buyer of this book, we will provide the free online English speaking training. And for your information, there are 4 editions is coming soon, just like advanced English grammar, the basic English grammar, English to Bengali, and the last is competitive English grammar. These are the things, and it is very important for the students. And I hope that everyone would be very happy to participate in this session. And for the last, I would like to invite the civil for Samman Samarth. Uday sir. तो शिवेंद्र सर को, उदय सर सब बहुत दिनों से, we are waiting for a long time. शिवेंद्र जी, ये और बात है कि हमारे बीच में मंच का संचालन कर रहे हैं। शिवेंद्र जी की शख्सियत ये है कि सीवान का कोई भी कार्यक्रम बिना शिवेंद्र जी का संपन्न नहीं हो रहा है आजकल। इनको जज द्वारा, सीवान के मजिस्ट्रेट द्वारा, सीवान के जेल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी इनको मिली है।
और उस ब्रह्मा यादव जी बैठे हैं क्या पीछे? अच्छा चलिए, तो ये जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इसके साथ ही खेल मशाल खेल का जो आयोजन हुआ था हमारे यहाँ पूरे स्टेट लेवल पे, उसकी सारी जिम्मेदारी शिवेंद्र जी की ही थी। और शिवेंद्र जी को सिवान में जितने भी सरकारी या गैर सरकारी खेल होते हैं, उनको जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है उस कार्यक्रम की कमेंट्री के लिए, संचालन के लिए। तो शिवेंद्र जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम दोनों लोग उत्तर प्रदेश से जाकर के बिहार में बड़ा धमाका कर रहे हैं आजकल। मुझे व्यक्तिगत रूप से सिवान जिला अधिकारी द्वारा मंच, सरकारी मंचों के संचालन के लिए मुझे डिप्यूट किया गया है। तो ये हम दोनों लोग मिलकर के वहाँ बड़ी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और खासतौर पे देवरिया जिले के नाम पर वहाँ पर बहुत सारा भगदड़ हुआ रहता है कि ये सब बाहरी आते हैं, सब यहाँ का सारा कार्यक्रम लूट के लेके चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ भाई इनका सख्त निर्देश था कि राज कपूर जी का कार्यक्रम है और सर आपको रहना है। रतसिया कोटी में हमारे विद्यार्थी भी रहे यहाँ, तो एक विद्यार्थी को इतने बड़े लेवल पर कार्यक्रमों में देखते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है। मैंने राज कपूर जी को व्यक्तिगत रूप से बुला के कहा कि किसी का सम्मान भले ना हो, मेरे विद्यार्थी का और इस मंच के संचालक का, शिवेंद्र जी का बेहतर सम्मान होना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। And I would like to call Ashish sir and Kamlesh sir. You are a teacher of Global Science Academy, Bairwa. Sir, please give it 2 minutes, please. Uday sir, bas do. There are 2 teachers are coming here. Ashish sir and Kalwa. thank you to everyone for participating in this program. And my heart felt just like I am giving to. Okay, thank you everyone for participating in the program. We are going to close this program. Okay, thank you. Okay, bye. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस फोटो ग्रुपिंग होगा सर, एक छोटा सा मेरा सेक्शन दीजिए सर, एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए मेरा। और हर एक मंच को मैं बहुत ध्यान देंगे जी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मंच है तो शिक्षा के मंच है, और इस मंच से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शिक्षा के मंच पे सभी लोग एक समान हैं। शिक्षा के मंच पे सभी लोग एक समान हैं। विधि के विधान को उपलब्ध और ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। विधि के विधान को उपलब्ध और ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आया है, न झूठ काम आया है, न जात काम आया है, न बाप का नाम काम आया है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाया है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। ध्यान देंगे जी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मंच है जो शिक्षा के मंच है, और इस मंच से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शिक्षा के मंच पे सभी लोग एक समान हैं। शिक्षा के मंच पे सभी लोग एक समान हैं। विधि के विधान को उपलब्ध और ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। विधि के विधान को उपलब्ध और ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आया है, न झूठ काम आया है, न जात काम आया है, न बाप का नाम काम आया है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाया है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। मैं बिल्कुल दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। राज कपूर सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Firstly, I would like to say thank you to everyone for participating to make this program successful. And I will take only 5 minutes to complete this program. And I would like to share some information regarding this book. And you know that if any students of the buyer of this book, we will provide the free online English speaking training. And for your information, there are 4 editions is coming soon, just like advanced English grammar, the basic English grammar, English to Bengali, and the last is competitive English grammar. These are the things, and it is very important for the students. And I hope that everyone would be very happy to participate in this session. And for the last, I would like to invite the civil. और दीपक एक अंधकार में रात नाम पर रहता है। कर्म भी दुनिया के अंदर कभी नहीं घबराते
बाधाओं का शीश उतरकर अपनी राह बनाते हैं। हार गया तो हिम्मत यारो जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की